हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। आखिर ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है इसको हम समझते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फिर समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फिर दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, मेल में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो स्पर्म को रिलीज करते हैं, और वो स्पर्म जब पहुंचता है इन वजाइना ऑफ वुमेन तो इस पूरे पार्ट्स को मिला के बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इसी को समझने वाले हैं। जो अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक है एसेंशियल ऑर्गन और एक है आपका एक्सेसरी ऑर्गन में। अच्छा सर, एसेंशियल ऑर्गन क्या होता है? एसेंशियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बगैर आपका रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। यानी कि एसेंशियल ऑर्गन में आपका है पेयर ऑफ टेस्टिस, ये पेयर के फॉर्म में होता है और इसे बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस एक ग्लैंड है जो कि दो काम करती है। देखिए, एक तो हार्मोन रिलीज करती है और दूसरा स्पर्म रिलीज करती है। ठीक है, हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है आपको कौन से सेल से रिलीज होता है? लेडिक सेल से। और स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल से रिलीज होता है। बस इतना आपको इसके बारे में जानना है, बस खत्म कहानी। सर ये एक्सेसरी ऑर्गन में क्या होने वाला है? एक्सेसरी ऑर्गन में क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट्स हैं, जैसे जेनिटल डक्ट्स। डक्ट्स समझ रहे ना, पाइप। तो डक्ट का काम क्या होता है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी चीज को कैरी करना है, बस पाइप डक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये चार टाइप की पाइपें हैं, डक्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर यूज होंगी स्पर्म को कैरी करने में। खत्म कहानी। आगे आओ, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो, बॉडी में नहीं सॉरी, इस वाले पार्ट में हम दो ग्लैंड्स के नाम अच्छे जानेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद सपोर्टिंग ऑर्गन क्या हमारे पास? पेनिस और स्क्रोटम, जिसके थ्रू ये चीजें कवर होती हैं। बस ये सपोर्टिंग ऑर्गन्स है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे। आगे आइए, आगे समझते हैं। इसका एक फिगर बना रखा है मैंने यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट पूरा देख रहे हैं, इस पूरे पार्ट को हम यहाँ पर बोलेंगे टेस्टिस। लेकिन टेस्टिस सिर्फ इनर पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होती है इसकी स्किनी पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। ठीक है, अच्छा उसके पार्ट आप देख रहे हैं, जो ये नूडल्स की तरह जो ग्रीन वाला नहीं पार्ट आपको दिख रहा है, इस ग्रीनिश पार्ट को बोलेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं ना, तो अगर कोई ट्यूब्स बनी हुई है हमारी बॉडी में, ट्यूब्स के अंदर पक्की बात है वो किससे मिलकर बना होगा? टिश्यू से। और टिश्यू मिलकर किससे बना होता है? सेल से। यानी कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, तो उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जिनमें हमें दो सेल्स के नाम अच्छे समझने हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी सर्टोली सेल्स और एक होती है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अपनी जो सर्टोली सेल्स होती है ना, वो स्पर्म को रिलीज करती हैं। ठीक है, स्पर्म कहां से रिलीज होता है? सर्टोली सेल से। ये कहां प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अगर लेडिक सेल की, तो लेडिक सेल भी आपकी सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। लेकिन ये क्या रिलीज करती हैं? ये रिलीज करती हैं एक ऐसा हार्मोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म के फॉर्मेशन में, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। समझ गए आप? टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के। ठीक है, अच्छा तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से स्पर्म बन रहा है और आपका बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा है, वो कलेक्ट हो जा रहा है कि इस वाले बीच वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद ये इसमें जा रहा है रेड वाले पार्ट में। अब ये रेड वाला पार्ट क्या है? रेड वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस में क्या करता है? आपके स्पर्म की मैच्योरिटी होती है, 3-4 घंटे यहीं पर रुकता है वो। ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी स्पर्म की कहाँ होती है? एपिडिडाइमस में। क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आप यहां से देख रहे होंगे कि एक पाइप ऊपर की तरफ गई है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जो पाइप आपके स्पर्म को नीचे से यानी कि डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में कैरी करेगी, उसको बोलेंगे वास डिफरेंस। बस एक ही पाइप है, वास डिफरेंस। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो वास डिफरेंस अपने स्पर्म को कैरी करके जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अरे ग्रीन वाली ग्लैंड पे मिल गई। अब ग्रीन वाली ग्लैंड का नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सर क्या काम करती है? देखिए, तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है ना, वो एल्कालाइन फ्लूइड को रिलीज करती है। और एल्कालाइन फ्लूइड जो होता है ना, आने वाले स्पर्म से मिल जाता है। यानी आपका जो स्पर्म है वो एल्कालाइन फ्लूइड से मिल जाता है। सर एल्कालाइन फ्लूइड क्या काम करता है? बेटा जो स्पर्म आ रहा होगा ना, उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो ये उसके नेचर को थोड़ा सा एल्कालाइन यानी बेसिक कर देगी। ठीक है, जिससे कि जाने वाले एक से जब मिलेगी तो इस पर मिलेगा तो ज्यादा उसको एसिडिक नेचर से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए। ठीक है ना, यानी उसके एसिडिक नेचर को कम करेगा। कुल मिला के समझिए। ओके, ठीक है, तो सर यहाँ से ये मिल गया। फिर उसके बाद ये आगे जो आपने ये लगा रखा है, ये क्या है? ये देखिए छोटी सी डक्ट है, जो कि सेमिनल वेसिकल से लेकर के यूरेथ्रा के बीच में एक पतली सी डक्ट लगी होती है, उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट से आपका स्पर्म आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा एल्कालाइन नेचर में होता हुआ चला रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लेकिन ये पीछे एक और ग्रीन वाली ग्लैंड मिल रही है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है वो पेयर के फॉर्म में होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। ठीक है, यहाँ पर तो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता क्या है कि देखिए यहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड कैसा होता है? वो भी आपका एल्कालाइन नेचर का फ्लूइड होता है, लेकिन
लेकिन व्हाइट होता है। यानी कि आपके स्पर्म को जो व्हाइटिश कलर मिलता है वो कहां से मिलता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है, ठीक है। तो यानी यहां पर आने के बाद स्पर्म व्हाइटिश हो जाता है। और क्या मिलता है? और स्पर्म की नरिशमेंट करता है। इस ग्लैंड से जो वो लिक्विड निकलता है मिल्की व्हाइट कलर का, जो कलर का चेंज कर देता है, वो हमारे स्पर्म को नरिश करता है, यानी कि उसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट देता है, यानी उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, किसको? स्पर्म को, ठीक है। तो उसके बाद अपना स्पर्म यहाँ आता है और इस वाली डक्ट से मिल जाता है। ये वाली डक्ट कौन सी है? ये यूरेथ्रा। कहोगे सर यूरिन और स्पर्म एक ही रास्ते जाते हैं? यस, दिस इज द कॉमन पाथ फॉर यूरिन एंड स्पर्म। तो यूरिन और स्पर्म यहाँ से दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं, अलग अलग टाइम पे निकलते हैं, लेकिन दोनों के लिए पाथ जो है वो कॉमन है। अच्छा, इतनी बात तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे। और इस तरीके से यहाँ से होता हुआ स्पर्म बाहर चला जाता है और फिर फीमेल में जाकर के एग से मिलता है और बनाता है जाइगोट, और जाइगोट बनाने के बाद बनाता है बेटा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद वो जाता है प्लेसेंटा में, और 280 दिन के बाद एक नए बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा बताता हूँ मैं स्पर्म के बारे में, ठीक। बाकी फंक्शन तो आप समझ गए स्पर्म के बारे में। तो स्पर्म क्या होता है देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अगर हम अपने स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ ऐसा होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो है ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा पार्ट होता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ पार्ट होता है, ओके। ये वाला जो पार्ट होता है ना ऊपर के, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हेड रीजन। इसको बोलते हैं हेड रीजन और इसको बोलते हैं टेल रीजन। ये टेल पार्ट होता है और ये हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट के अंदर ही आपके प्रेजेंट होता है, यहीं पर आपको प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ना वो हेड पार्ट में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप इधर से, ये वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मिड पार्ट। ये आपका कौन सा पार्ट होता है बच्चों? ये मिड पार्ट होता है। मिड पार्ट में क्या क्या होते हैं आपके? देखिए मिड पार्ट में आपके होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं आपके बच्चों? इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है मिड पार्ट में, ठीक है। और हेड पार्ट में आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। इसके बाहर जो कवरिंग लगी हुई है इसको बोलते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका फ्रंट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्रोजोम। इसको बोलते हैं एक्रोजोम, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं हम एक्रोजोम, जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो सबसे पहली बार जाता है और एक से मिलता है। तो यहाँ पर इसके फ्रंट वाले पार्ट को बोलते हैं एक्रोजोम और इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस। तो इतना बातें जो है आपको स्पर्म के बारे में पता होना चाहिए। आखिर टेल क्या काम करती है ये भी कभी पूछा जाता है। तो स्पर्म को चलने के लिए ना टेल, जैसे नहीं लहराती हुई मछली जा रही है, कोई चीज उड़ती है तो पीछे से उसकी जो टेल है ना उसको आगे मूव करने में हेल्प करती है। बस यही इसका टेल का फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम सीखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यहां तक आप पढ़ के रखिएगा बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन एक क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए है, आखिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है, इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन का नाम क्या है ये आप लोग बताएंगे कमेंट में हमें, ठीक है। तो आप सभी को बताना होगा कि आखिर कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम फीमेल, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।